अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? आज एक और बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाले हैं और इसके साथ साथ मैं आपको एक बहुत ही खूबसूरत टेक्निक एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन में इसकी बहुत इम्पोर्टेंस है। और ये अगर तो पूरे रिचुअल्स के साथ और जो भी इसके रेक्विजिट्स हैं उनके साथ इसको परफॉर्म किया जाए तो ये अब तक की सबसे ज़्यादा पावरफुल टेक्निक है। इवन जितनी भी टेक्निक्स मैंने आपके साथ शेयर किया तो क्विकेस्ट रिजल्ट्स के लिए ये जो टेक्निक है विजुअलाइजेशन की, ये एक बहुत फ्रूटफुल रही है और इसके ऊपर बहुत सारे लोगों का फीडबैक भी है और बहुत सारे लोग अपने एक्सपीरियंसेस भी शेयर करते हैं कि इट हैज़ बिन helpful to attract or to manifest the things or to attain or to get whatever you desired in a very quick or fastest way. तो visualization, as I said, that we are going to talk about today. तो अब हम बात करते हैं कि visualization है क्या. Visualization is basically creating a vivid imagery of whatever you want in your life, in your mind's eye, right? क्योंकि आप जो भी बनना चाहते हो तो बेसिकली ये एक मूवी है जो आप अपने फ्यूचर सेल्फ की अपने माइंड को दिखाते हो, उसमें फीड करते हो कि मुझे ये वाला फ्यूचर चाहिए, मुझे फ्यूचर में खुद को ऐसा दिखना है, या मुझे फ्यूचर में ये अचीव करना है, या मुझे इस लेवल तक जाना है. तो दिस इज़ व्हाट यू आर फीडिंग इनटू योर माइंड. तो बेसिकली हम यूँ भी कह सकते हैं कि ये एक रिहर्सल है आपकी आने वाली ज़िंदगी की, और ये मूवी है आपकी आने वाली ज़िंदगी की जो आप अपने माइंड के अंदर फीड करते हैं और उसको ये कहते हैं कि ये मेरा फ्यूचर सेल्फ है एंड हेल्प मी इन अटेनिंग दैट. और फिर जो है वो आपका माइंड जो है वो इसके मुताबिक रिप्रोग्राम हो जाता है. और यस, ये आपके सबकॉन्शियस को रिप्रोग्राम करने के लिए के अंदर भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है विजुअलाइजेशन की जो टेक्निक है. बेसिकली आसान लफ्ज़ों में मैं कहूँ तो इट्स अ काइंड ऑफ रिहर्सल ऑफ योर माइंड, ऑफ योर फ्यूचर सेल्फ. बेसिकली जो आप रिहर्स कर रहे होते हैं अपने माइंड के साथ कि मुझे ये अचीव करना है आने वाली लाइफ में. अपरेंटली ये बहुत ही एक सिंपल टेक्निक है, जैसे मैंने आपको बताया कि एक विविड इमेजरी क्रिएट करनी है या एक अपना जो भी फ्यूचर आपका सेल्फ है उसकी एक मूवी जो है वो आपको अपने माइंड के अंदर, सबकॉन्शियस माइंड के अंदर फीड करनी है. बट इट इज़ बैक्ड बाय द साइंस. आपका जो ब्रेन है उसके अंदर एक रेटिक्यूलर एक्टिवेटिंग सिस्टम है. दिस इज़ अ काइंड ऑफ नेटवर्क ऑफ neurons, filters and priorities which work for the things which your mind think that it is important. तो होता क्या है जब आप विजुअलाइजेशन करते हैं और अपने सबकॉन्शियस माइंड के अंदर उस मैसेज को या उस फोकस को फीड करते हैं जिसके ऊपर आप विजुअलाइज कर रहे होते हैं, तो आप विजुअलाइजेशन आई वुड सजेस्ट एक टाइम पे एक गोल के लिए ही करिए. क्योंकि वो जो फोकस होता है जब आप अपने RAS को देते हो, जो भी आपका रेटिक्यूलर सिस्टम है, एक्टिवेटिंग सिस्टम, तो उसके अंदर जो फिल्टर्स होते हैं वो बेसिकली अननेसेसरी इंफॉर्मेशन को फिल्टर कर देते हैं और आपकी जो प्रायोरिटी उसके अंदर आपने विजुअलाइजेशन के थ्रू फीड की हुई होती है उसको फोकस करते हुए आपकी डिज़ायर को अचीव करने में हेल्प कर देते हैं. सो इस वजह से जो है वो विजुअलाइजेशन में आप कर सकते हो प्रैक्टिस मल्टीपल गोल्स को भी. लेकिन अगर आप जो है वो, अगर मैं ये कह रही हूँ कि ये क्विकेस्ट है, तो इसके लिए बेहतर यही होता है कि आप एक टाइम में एक ही गोल को विजुअलाइज करें ताकि आपको क्विकेस्ट रिजल्ट्स उसके मिल सकें. तो इस तरीके से आप अपने RAS को एक्टिवेट करें, अलाइन करें अपने सबकॉन्शियस के साथ एंड गेट वट एवर यू वॉन्ट. There are two types of visualization. पहली जो विजुअलाइजेशन की टाइप है उसको आउटकम विजुअलाइजेशन कहा जाता है. आउटकम विजुअलाइजेशन में क्या होता है कि आपका जो भी डिज़ायर या विश है उसका आउटकम आप जो है वो विजुअलाइज करते हैं.
कि आप ये सोच लेते हो ओके फाइन, मुझे सपोज किसी कंपनी में जॉब चाहिए, तो आप जो है उसका एंड पॉइंट के यू हैव अचीव्ड दैट गोल, आपको वो जॉब मिल चुकी है और आप उस कंपनी में बैठे हुए हो, तो आप उसको विजुअलाइज करते हो। और ज़ाहिर है इसमें आप जो प्रोसेस है वो पूरा विजुअलाइजेशन का फॉलो करोगे, जो मैं आने वाले इस वीडियो में आपको बाद में बताऊंगी सब्सिक्वेंट सेक्शंस में। दूसरी जो टाइप है दैट इज नोन एज द प्रोसेस विजुअलाइजेशन। तो उसमें आपके जो ड्रीम का पूरा प्रोसेस है उसको आपने विजुअलाइजेशन करना है, हाउ यू स्टार्टेड एंड हाउ यू गेट द होल प्रोसीजर ऑफ फ्रॉम imagination, from starting the efforts for that particular dream or desire and then achieving that particular goal। तो आपको उस पूरे प्रोसेस को जो है वो विजुअलाइज करना है। सो इट्स अप टू यू, आप दोनों ही बहुत इफेक्टिव टाइप्स हैं। आप एंड प्रोसेस वाली भी कर सकते हो और आप जो है वो उसमें एंड पॉइंट वाली भी कर सकते हो, और आप जो है वो प्रोसेस विजुअलाइजेशन भी कर लेते हो। बोथ आर इक्वली गुड। तो बेसिकली ये तो आपकी विल पावर के ऊपर है कि कौन कितनी अच्छी मूवी क्रिएट करता है अपने फ्यूचर सेल्फ की। तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, आप इन दोनों में से कोई भी ऑप्ट कर सकते हो। विजुअलाइजेशन अदरवाइज भी आपको बहुत हेल्प करता है। डेफिनेटली इट हेल्प्स यू टू अटेन वट एवर यू फोकस्ड ऑन, वट एवर यू फीड इन द रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। जो भी आपने इंफॉर्मेशन या फोकस को उसमें किया है तो वो तो वो कर ही रहा है, लेकिन इसके अलावा जो है वो ये बहुत सारे बेनिफिट्स आपको देती है ये जो टेक्निक है विजुअलाइजेशन की। नंबर वन ये कि ये आपके जो ब्रेन को, ये सबकॉन्शियस को जो है वो एक्टिवेट कर देती है और अलाइन कर देती है विद योर डिज़ायर्स, ऑल्सो विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ द यूनिवर्स। एंड नंबर टू ये कि ये आपके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन को भी एक्टिवेट कर देती है एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन स्टार्टेड वर्किंग फॉर यू। एंड थर्डली क्या होता है कि आपका जो इंटरनल मोटिवेशन है वो बहुत हाई हो जाता है। समटाइम्स जो है वो आप मोटिवेटेड फील करना शुरू करते हो, आप हैप्पी रहना शुरू कर देते हो। और देन ऑल्सो ये आपके लिए जो है वो बूस्ट करती है आपके कॉन्फिडेंस को भी, क्योंकि आप विजुअलाइज जब कर रहे होते हो तो आप अपने फ्यूचर सेल्फ को एक मूवी की तरह जो है वो देख रहे हैं। तो बेसिकली आप बहुत खुश फील करते हैं कि मैं तो फ्यूचर में इस जगह पे पहुंचने वाला हूँ या पहुंचने वाली हूँ, और मैं जो हूँ अपनी लाइफ में ये अचीव करने वाली हूँ या अचीव करने वाला हूँ। तो आप बहुत कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। तो दैट इज़ अनदर बेनिफिट ऑफ एंड द लास्ट बेनिफिट इज़ ये कि आपका स्ट्रेस मिटिगेट करती है। यस, विजुअलाइजेशन जो है वो आप अगर स्ट्रेसफुल हो के हो, मुझे जॉब नहीं मिल रही है या मुझे मेरा सोलमेट नहीं मिल रहा है या मुझे कोई फाइनेंशियल लॉस हुआ है, तो ये आपके स्ट्रेस को भी मिटिगेट करने में हेल्प करती है, क्योंकि ये आपको फॉर द टाइम बीइंग जो है आप एक अपने फ्यूचर सेल्फ की मूवी, तो आप की अटेंशन डाइवर्ट हो जाती है, आपकी जो स्ट्रेसफुल सिचुएशन है वो चेंज हो जाती है एंड यू स्टार्ट विजुअलाइजिंग योर मूवी और द मूवी ऑफ योर लाइफ। तो फिर इसकी वजह से आप का जो स्ट्रेस है वो फॉर द टाइम बीइंग जो है वो चला जाता है, और विद द पैसेज ऑफ टाइम ये चला ही जाता है। और बिल्कुल ऐसा ही होता है, क्योंकि जब आप इतने बिजी हो जाते हैं अपनी फ्यूचर सेल्फ के बारे में विजुअलाइज करने में, उसको सजाने में, उसको संवारने में, तो मुझे लगता है कि फिर आपका स्ट्रेस रहना नहीं चाहिए। For me, the visualization technique really worked very well. In 2018, I used to visualize that one day I'll be having my own car and I'm driving. तो मैंने रॉबिन शर्मा की बुक से पढ़ा, और भी मैंने बहुत सारी किताबों से जब विजुअलाइजेशन टेक्निक के बारे में पढ़ा, तो उसमें ये भी लिखा है कि अगर आपको अपनी गाड़ी को मैनिफेस्ट करना है तो आप क्या करें कि आप ऐसा फील करें कि आप जो है वो स्टीयरिंग पे आपका हाथ है और आप ड्राइव कर रहे हो। तो ट्रस्ट मी, मैंने इसको एज इट इज़ फॉलो किया और मैं पार्क में जाया करती थी, और उसके बाद जो है वो मैं बैठ जाती थी और आंखें बंद कर लेती थी, और एक पूरी मूवी जो है वो मेरे सामने चलती थी कि मेरे पास अपनी खुद की गाड़ी है और मैं उसको ड्राइव कर रही हूँ। और फिर ऐसा हुआ, यूनिवर्स ने, गॉड ने मुझे गाड़ी भी दे दी और मुझे ड्राइविंग भी आ गई, जो मुझे उस टाइम पे जब मैं विजुअलाइज करती थी इट वाज ऑलमोस्ट
यू नो अनबिलीवेबल फॉर मी कि मैं कभी ड्राइव कर सकूँगी, बट देन यस टाइम केम और इट हैपेंड फॉर मी। आई यूज्ड टू ड्राइव एंड आई हैव माय ओन। विजुअलाइजेशन पे मेरा पर्सनल जो है वो, वैसे तो बहुत सारी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स हैं जिन पे मेरा पर्सनल बिलीव है और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ मैनिफेस्ट किया है विद ऑल दीज टेक्निक्स और सम ऑफ द टेक्निक्स। तो इस वजह से आई बिलीव के लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे तो मुझे बहुत ही ज़्यादा यकीन है कि ये काम करता है। और आप यूनिवर्स को अगर अपनी हायर फ्रीक्वेंसी के साथ जो भी मैसेज कर देते हो तो यूनिवर्स आप तक वो चीज़ लेके आता है। और अल्केमिस्ट में पॉलो कोएल्हो भी कहता है कि जो बाद में शाहरुख खान की एक मूवी का भी बहुत बड़ा डायलॉग बन गया था कि द यूनिवर्स कंस्पायर्स अगेंस्ट वट एवर यू वॉन्ट। अगर आप उसको सच्चे दिल से मांगोगे और सच्चे दिल से चाहोगे तो आपकी चाहत में कितनी शिद्दत है, बस यूनिवर्स को वो ही टेस्ट करना होता है। बाकी ये है कि यूनिवर्स का अपना एक प्रोसेसिंग टाइम है और उसको पता होता है कि मुझे इस टाइम पे ये चीज़ इस बंदे को दे देनी है, तो वो आपको मिल जाती है। बस प्रोसेसिंग टाइम ही हमने बहुत सब्र और हौसले के साथ गुजारना होता है, वही हमारा टेस्ट होता है कि हमें ब्रेक होना है या हमें रिजिलियंट रहना है और यूनिवर्स के उस टाइम को जो है वो एक्सेप्ट करते हुए उसका थैंकफुल रहना है। सो दैट इज़ ऑल अबाउट दैट दिस काइंड ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, और दिस इज़ द ट्रूथ बिहाइंड द लॉ ऑफ अट्रैक्शन और हाउ इट वर्क्स। तो अभी हम आगे चलते हैं कि लॉ ऑफ जो विजुअलाइजेशन की टेक्निक है उसको हम प्रैक्टिस कर कैसे सकते हैं। तो लेट्स डाइव इन। मूवी का एक्सपीरियंस तो आप सबको रहा होगा, लाइक थिएटर में जाके और सिनेमा में जाके मूवी देखना। ये एक्सपीरियंस तो आई होप आप सबको होगा ही कि जब आप जाते हैं तो क्या होता है, जब मूवी स्टार्ट होती है तो लाइट्स को डिम कर दिया जाता है ताकि आपका फोकस उधर बना रहे स्क्रीन की तरफ, ना कि आप जो है वो इधर उधर देखें। तो जो स्टेप नंबर 1 है वो यही है, अगर आप पॉसिबल हो तो एक पुरसकून जगह पे बैठ जाएं और लाइट्स को डिम कर दें टू स्टार्ट विद द विजुअलाइजेशन। तो इसमें आप देखें कि अब पर्दा आपके सामने है और आपकी जो वो मूवी है जो आप ही की लाइफ की, मूवी ऑफ योर लाइफ इज़ नाउ गोइंग टू प्ले ऑन द स्क्रीन इन फ्रंट ऑफ यू। तो आप अपने आप को यही विजुलाइज करेंगे, आप एक सिनेमा घर में बैठे हुए हैं और वहाँ पे आपकी स्क्रीन पे आप ही की लाइफ की जो मूवी है वो चल रही है। नाउ ऑब्जर्व द माइन्यूट डिटेल्स ऑफ दैट मूवी, व्हाट ड्रेस यू आर वेयरिंग एंड आप क्या कर रहे हो, आप की जो है वो आप हाई फील कर रहे हो, लो फील कर रहे हो, तो ऑब्वियसली आपको हाई ही फील करना है। और आप देखें कि आप स्क्रीन पे कैसे लग रहे हो इतने बड़े पर्दे पे, और ये आपकी मूवी है, इसकी बहुत माइन्यूट डिटेल्स आपको देखनी है। तो फॉर एग्जांपल अगर आपको मैंने विजुअलाइजेशन करनी है टू अट्रैक्ट अ जॉब, तो आप देखें आपको एंड पॉइंट करनी है या फिर प्रोसेस विजुअलाइजेशन करनी है। तो इफ़ इट इज़ प्रोसेस तो देन आप इमेजिन करें कि आप इंटरव्यू के लिए गए हैं, अगेन उसी स्क्रीन के ऊपर जो आपके सामने है, और आपने क्या कपड़े पहने हैं, आप कैसा फील कर रहे हो, और आप की तैयारी कैसी है उस इंटरव्यू के लिए, हैव यू प्रिपेयर्ड वेल फॉर दैट। ये भी विजुअलाइज करें कि आप का जो उस टाइम पे इन्वायरमेंट है वो कैसा है, क्या सड़क पे जाते हुए आपके पास लोग गुजर रहे हैं या फिर आपको अगर रास्ता पहले से पता है। अभी तो देखें इंटरनेट ने और नेविगेशन ने बहुत चीज़ें आसान कर दी हैं, आप उस जगह को जो है वो देख भी सकते हैं इंटरव्यू पे जाने से पहले। तो फिर आप देखेंगे आप उस जगह पे जो है वो बैठे हुए हैं और इर्द गिर्द के लोग जो हैं वो क्या कर रहे हैं, फर्नीचर किस कलर का है, शोर है, या अगर आप सड़क पे से गुजरे हैं तो ट्रैफिक कैसी थी, और लोगों के जो फेशियल एक्सप्रेशंस हैं वो कैसे थे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपने माइन्यूटली जो है वो देखनी है। फिर आप खुद से क्वेश्चंस भी कर सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल के जो भी मैंने इस इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर किया है वो क्या वो अप टू द मार्क है, क्या वो अपडेटेड नॉलेज है,
और क्या वो रेलेवेंट टू द जॉब पोजीशन है। तो इस तरीके से आप जाने से पहले, इसकी विजुअलाइजेशन में जाने से पहले इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस भी लिख के जो है वो इसको बोल भी सकते हो व्हेन यू आर विजुअलाइजिंग, बिकॉज आपको विजुअलाइज करनी है बहुत ही माइन्यूट डिटेल्स। इवन ये कि आप किस तरह के कपड़े पहन के गए हो, आपके फेशियल एक्सप्रेशन, ईच एंड एवरीथिंग आपको स्टेप 1 में जो है वो वहाँ पे बैठ के मूवी जो आपने देखना स्टार्ट कर दी है वो आपको एक्चुअली उसमें देखना है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द स्टेप 2। स्टेप 2 में एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, दैट इज़ नोन एज एम्बॉडेड इमेज। तो नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू गेट अप फ्रॉम दैट चेयर इन विजुअलाइजेशन कि आप बैठ के मूवी देख रहे हो अपनी लाइफ की, और आपको उठ के उस स्क्रीन के अंदर चले जाना है, ठीक है। और जब आप उसके अंदर चले जाएंगे तो आप देखें आपका इंटरव्यू हो रहा है, और इंटरव्यूई ने आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस किए एंड यू आर आंसरिंग देम यू नो परफेक्टली अलाइन टू दैट पर्टिकुलर रोल जो भी आप आंसर कर रहे हो। और उसके बाद आप क्या करोगे, आप उधर से आपका इंटरव्यू जो है वो हो गया है, आपने ये सारी चीज़ें विजुअलाइज करे हो, और आप वहाँ पे जिस कमरे में बैठे हुए हो उसकी लाइट्स को देखना है, उसका फर्नीचर को फील करना है हाथ के साथ, यू नो। उसके बाद क्या है कि अब आपका इंटरव्यू हो चुका है और अब आप वापस जो है निकल आए हो वापस आने के लिए, तो आप सबसे पहली कॉल किसको करोगे, ठीक है। तो अब आपने उस बंदे के बारे में सोचना है जिसको आपने सबसे पहली कॉल करनी है, और आपने उसको बताना है ओ यस आई हैव डन इट सक्सेसफुली, और मुझे जो है वो इंटरव्यू के दौरान ही उन्होंने बता दिया है कि हम आपको हायर करेंगे, और जो है वो लेट्स सेलिब्रेट इट, आई एम वेरी हैप्पी। तो आप अपने दोस्तों को फ़ोन करें, अपनी फैमिली को फ़ोन करें during visualization and tell them that you have got this job. एंड उसके बाद फिर जब आप घर पहुँचे हैं तो आप जिनके भी साथ रहते हैं, इमेजिन दैम कि वो आपके लिए एक केक लेके आए हुए हैं और उसके ऊपर लिखा हुआ है कंग्रेचुलेशंस ऑन योर जॉब। और फिर उसके बाद यू आर कटिंग दैट केक, फील द टेस्ट ऑफ दैट केक, और फिर इस तरह करें कि स्टेप 2 में एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, दैट इज़ नोन एज एम्बॉडेड इमेज। तो नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू गेट अप फ्रॉम दैट चेयर इन विजुअलाइजेशन कि आप बैठ के उस केक का टेस्ट आपको फील होना चाहिए कि वो कितना टेस्टी है, और उसकी खुशबू लाइक या जिस भी तरीके से उसका कलर इमेजिन करें कि वो किस कलर का केक है जो भी आपको पसंद है, चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी और एनी अदर। तो मतलब बिल्कुल माइन्यूट डिटेल्स आपको, चूँकि इट्स अ मूवी, तो इसको बिल्कुल जैसे आप मूवी देखते हुए छोटी छोटी चीज़ें, छोटे छोटे मोमेंट्स आ रहे होते हैं, तो वो सारे मोमेंट्स आपकी लाइफ की मूवी के अंदर भी आने चाहिए, क्योंकि विजुअलाइजेशन बेसिकली है ही मूवी ऑफ योर लाइफ। और फिर उसके बाद आप क्या करें, हाँ आप ये भी देख सकते हैं कि वो केक आपके फेस पे लगाया गया है, तो यू कैन फील दैट cake or the piece of that cake on your face, and you are watching your mouth and you are so happy, you know. And after that आपने ये कर लिया विजुअलाइज, देन कम बैक टू योर चेयर जिस पे आप बैठे हुए थे विजुअलाइजेशन में, उस स्क्रीन में से निकल के, दैट इज। तो अभी आप अपनी चेयर पर आकर बैठ चुके हैं, और ये ही लास्ट स्टेप है विजुअलाइजेशन की इस प्रैक्टिस का, कि अब जब आप बैठ गए हैं तो आप देखेंगे जो भी आपने विजुअलाइज किया है उस मूवी के अंदर जाने के बाद कि आपको वो जॉब मिल गई है और आपका इंटरव्यू बहुत सक्सेसफुल हुआ है। तो अब आप क्या करें, आप जो है वो बस लास्ट 1 मिनट इसमें आपने गुजारना है कि यू आर च्यूइंग दिस हैप्पीनेस जस्ट लाइक द पॉपकॉर्न्स, और इस खुशी की जो लाइट है वो उसने आपकी पूरी बॉडी को लाइटन अप कर दिया है। आप जिस तरीके से पॉपकॉर्न्स को च्यू करते हैं वैसे ही आप इसको च्यू करें, और आपके जहाँ जहाँ से ये गुज़र रहा है जो भी आप उसको अंदर ट्रांसफ़र करें, या आपकी पूरे बॉडी सेल्स को जो है वो एक्टिवेट कर रहा है, उनको लाइटन कर रहा है, उनमें रोशनी भर रहा है। तो देन आहिस्ता आहिस्ता सेइंग थैंक यू और के यूनिवर्स आई हैव अचीव दैट। तो अब आप इस विजुअलाइजेशन की जो मूवी है इससे
छोड़ सकते हैं। तो इस तरीके से ये जो टेक्निक है, इसके 3 स्टेप्स हैं जिनको आप अडॉप्ट करते हुए आप विजुअलाइजेशन जो है वो कर सकते हैं। और यस, मैंने तो इसमें आपको जॉब मैनिफेस्ट करने के लिए कुछ बताया है कि आप जो भी प्रोसेस या स्टेप्स ले सकते हैं, बट आप इनको अपने गोल्स के अकॉर्डिंगली इन स्टेप्स को मॉडिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप उनको like if you want to achieve your love life or your dream car or your dream house or whatever, any trip to some place, or you want to achieve the fitness, तो अपना फाइनल वर्जन देखें, हाउ फिट, हाउ ब्यूटिफुल यू लुक, सो यू कैन मैनिफेस्ट एनीथिंग विद दिस। सो इस दुआ के साथ कि आप जिस भी अपने लाइफ गोल के लिए मैनिफेस्टेशन की इस टेक्निक को, जो विजुअलाइजेशन है, अपनी लाइफ में अडॉप्ट करते हैं, वो जल्दी जल्दी से मैनिफेस्ट हो जाए, एंड मे गॉड यू अचीव whatever you desired or manifested or visualized. So with this prayer, I'll be ending this video. और अगर आज की वीडियो ने आपको थोड़ा सा भी मोटिवेट किया हो या आपको थोड़ा सा भी हेल्प किया हो, तो इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और इन वीडियोस को ख़ास तौर पर जिनमें हीलिंग टेक्निक्स या फिर मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, कोशिश करें कि किसी एक बंदे के साथ आप ज़रूर शेयर करें। अ काइंड ऑफ सदका जारिया, कि हो सकता है किसी भी इंसान को जो बहुत तौफीक कर रहा हो, मेरे इन वर्ड्स की ज़रूरत हो, और शायद मैं जिस नोबल और सोशल कॉज के लिए ये कर रही हूँ, वीडियोस बना रही हूँ इन टॉपिक्स के ऊपर, दैट इज़ हीलिंग, तो ये इसका जो असल पर्पज़ है वो पूरा हो जाए। सो अंटिल वी मीट अगेन, स्टे हैप्पी एंड स्टे ग्लोइंग। बाय बाय।